वेलकम टू ज्ञान मंदिर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं, यानी जो भी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं वो सभी रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हम जितने भी रियल नंबर के पार्ट्स हैं उन सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखेंगे, होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं के बारे में देखेंगे, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको लाभ हो इससे। तो ये जो वीडियो है, ये जो आपका स्टडी का क्लास है, ये समान रूप से 6 से ऊपर कंपटीशन तक के बच्चों के लिए लाभदायक होगा। तो आप ये ना समझे कि किस क्लास के लिए ये पढ़ाई हो रही है, ये आपको अपर क्लास तक के लिए पढ़ाई हो रही है, यानी कंपटीशंस में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस प्राकृतिक संख्याएं। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? हम लोगों ने शुरू में जब आरंभ किया था, शुरुआत की थी पढ़ाई की मैथमेटिक्स की, तो सबसे पहले हमें काउंटिंग सिखाई जाती है, सबसे पहले हमें गिनती सिखाई जाती है। तो गिनती कहां से हम लोग शुरू करते थे? तो 1 से शुरू करते थे, 1 2 3 4 और ऐसे आगे की तरफ हम बढ़ते जाते थे। सामान्य रूप से 100 तक गिनती सिखाई जाती थी हम लोगों को क्लास में, लेकिन 100 तक ही गिनती नहीं होती है, गिनती का कोई अंत नहीं है। यानी आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा गिनती आपको मिलती जाएगी, हर संख्या के आगे एक नई संख्या मिलती जाएगी, अतः इसका कोई अंत नहीं होता। तो कह दिया गया कि काउंटिंग के जितने नंबर हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या है? गिनती की जितनी संख्याएं हैं, जहां से शुरू होती है और जहां अंत होती है। तो शुरू तो 1 से होती है लेकिन कोई इसका अंत नहीं है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएंगी। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आखिर सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो जहां से शुरू होती है वो संख्या, उसी को उसकी सबसे छोटी संख्या कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू हो रही है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्मॉलेस्ट जो हो गई वो 1, यानी स्मॉलेस्ट प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 है, 1 है। और अगर पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट कौन है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो है, जो भी नेचुरल नंबर आप लोगे उसके आगे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, अतः वो इनफाइनाइट है, यानी उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आज तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि आप जो भी नेचुरल नंबर लेंगे उससे आगे एक और नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के और आगे की ओर जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अभी हमने ये नेचुरल नंबर के बारे में देखा, साथ साथ ये भी देखा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है। तो इस चीज को हम लोगों ने देखा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो है हमारा होल नंबर्स, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, होल मतलब पूरा। ये 1 से हम 1 से शुरू कर रहे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें एक कमी हमें दिखाई दे रही है नंबर्स में, और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण नंबर है 0। तो कहा गया कि अगर नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में, नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 को भी शामिल कर दिया जाए, तो पूरी फैमिली जो बन जाती है वो होल नंबर की फैमिली बन जाती है, वो पूर्ण संख्याओं का परिवार बन जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं कि हमारा होल नंबर, हमारी होल नंबर की फैमिली क्या होगी। तो इसे देखते हैं हम। तो हमने देखा था कि नेचुरल नंबर हमारा 1
2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से बढ़ रहा था। अब कहा गया इसमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं, तो ये जीरो जब शामिल हो गया तो ये पूरी जो फैमिली बन गई, ये फैमिली जो है ये क्या कहलाएगी, इसे कहा जाएगा होल नंबर, इसे कहा जाएगा पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याओं तो जीरो भी होल नंबर हो गया, एक भी होल नंबर हो गया, दो भी होल नंबर हो गया, यानी जितने भी इसके मेंबर्स हैं सभी होल नंबर्स हैं। लेकिन अब बात यहां आ जाती है ये कि एक से आगे की संख्या को तो हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, तो क्या ये होल नंबर होगा कि नेचुरल नंबर होगा। अब इसमें समस्या जब आती है तो चलते हैं हम देखते हैं इसे। कहा गया कि एक से आगे की संख्या को नेचुरल नंबर और जीरो से आगे जितनी भी संख्याएं मिलेंगी उस सबको होल नंबर कहेंगे। तो यहां से 1 से शुरू होकर ये आपका नेचुरल हो गया और ये जीरो से यहां से टोटल जो मिला ये सबको हमारा ये जो हो गया ये होल नंबर हो गया। अब समझिए बात को यहां कि नेचुरल नंबर यानी ये होल नंबर जो हम देख रहे हैं, इस होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं, लेकिन इस नेचुरल नंबर में एक नंबर ऐसा है जो नहीं आ रहा है और वो कौन सा नंबर है, तो जीरो। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि एक ये ऐसा जीरो नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन मिलेगा, तो इसमें भी बड़ा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड ये आप बढ़ते चले जाओगे, जिंदगी भर में काउंटिंग पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहां पर एक और क्वेश्चन कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, तो हां, ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 1 से शुरू होने वाले नंबर तो हमारे होल नंबर की फैमिली में हैं ही। तो ये एक मुख्य बिंदु आता है, ये एक मेन पॉइंट आता है जिसे हम लोग यहां पर याद रखेंगे। तो अभी हमने देखा नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में। अब चलते हैं हम देखते हैं इंटीजर्स कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर किसे कहा जाता है। तो बताया गया, अभी हमने देखा यहां कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, अब आ गया इंटीजर। तो इंटीजर्स के बारे में देखिए, इंटीजर्स क्या है, कहा जा रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर, इसके बाद निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन तीनों को एक साथ मिला करके और इंटीजर कहा जाता है, यानी पूर्णांक कहा जाता है। सभी नंबर को हमने मिला दिया, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर का निगेटिव यानी उसका ऋणात्मक मान, ये सभी मिल करके और किसकी फैमिली बनाते हैं, तो ये सभी मिल करके और इंटीजर की फैमिली बनाते हैं। तो इंटीजर का क्या प्रारूप होगा इसे हम देखते हैं। इंटीजर हमारा कैसा दिखाई देगा, इंटीजर इसको देख रहे हैं हम, देखिए यहां ध्यान से। कहा गया कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से बढ़ता जाएगा। जीरो, तो जीरो को भी शामिल कर दिया और उसके बाद इसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर यानी -1 -2 -3, ये सब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये जितनी फैमिली, इधर भी अनलिमिटेड है और इधर भी अनलिमिटेड है, इस पूरी फैमिली को इंटीजर के नाम से जाना जाता है। यानी इंटीजर किसे कहते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो सबको शामिल कर दिया जाए तो इंटीजर हो जाएगा। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और -1 भी इंटीजर है, इधर वाला टोटल इंटीजर, इधर वाला टोटल इंटीजर और जीरो भी इंटीजर। यानी सारी संख्याएं जो हम पढ़ते हैं, जो नेचुरल नंबर
और निगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो, इन सबको मिला करके और कहा जाता है क्या चीज? इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में अभी हमने समझा। अब देखिए यहां ध्यान से कि जो पॉजिटिव संख्याएं होती है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, इनको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और जो निगेटिव होती हैं नेचुरल नंबर, उनको कहा जाता है निगेटिव इंटीजर। यानी माइनस में जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं, वो सभी निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, और जो प्लस में होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो जीरो को क्या कहते हैं? तो जीरो न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव है, यानी जीरो एक ऐसा नंबर है, ऐसा इंटीजर है जिसको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से किसी भी श्रेणी में, किसी भी सीरीज में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस जीरो को किसी में आप जोड़िएगा तो भी उसका वही वैल्यू रहेगा नंबर का, और किसी नंबर में से अगर इसे घटाएंगे तो भी उसका वैल्यू वही रहेगा। इसलिए ये जीरो को कह दिया गया कि नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जीरो न तो निगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है। तो अभी हमने देखा इंटीजर के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं इंटीजर? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सभी नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, इन सबको मिलाकर सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? इंटीजर का नाम देते हैं। अब जो प्लस में होंगे उन्हें पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस में होंगे उन्हें निगेटिव इंटीजर, और जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं हम। अब आ गया हमारा यहां कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक, ये होगा हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को देखिए, क्या है रेशनल नंबर? कह रहा है कि दो अगर इंटीजर हम ले लें और उसको एक रूप में लिख दें, एक विशेष तरह से लिख दें, तो वो जो टोटल नंबर मिलता है उसको कहा जाता है रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो कैसे लिखा जाएगा? तो कहा कि अगर P एक नंबर हो और Q एक नंबर हो, ठीक है, P और Q अगर दो नंबर्स हो जहां P भी एक इंटीजर होना चाहिए। अभी इंटीजर के बारे में हमने बताया है आपको, Q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यानी P और Q अगर दोनों इंटीजर हो, साथ साथ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का जो होता है डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर का नेवर भी जीरो। आगे हम बताएंगे कि अगर Q जो हो जाएगा वो अगर जीरो हो जाए तो सारा मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा। तो यहां कोई नंबर ऐसा हो जो P बाई Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो देखते हैं एक दो एग्जाम्पल इसका। जैसे हो गया 1/2, तो यहां 1 एक इंटीजर दिख रहा है, 2 एक इंटीजर दिख रहा है, इसलिए ये 1/2 टोटल जो होगा इसको रेशनल नंबर के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से -5/6 ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -5 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है। इसी तरह से 0/7 यह भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहां 0 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है। लेकिन अब देखिए यहां 7/0, क्या यह एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि हमारा लिमिट था कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां हम Q को जीरो के बराबर दे रहे हैं, इसलिए यह जो होगा एक रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर आपको जीरो दिखाई दे रहा हो, वो नंबर जो होता है अनडिफाइंड होता है, उस नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो अभी तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। तो ये हमने देखा रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो P बाई Q के रूप में हो, चाहे A बाई B के रूप में हो, चाहे Q बाई X के रूप में हो। जहां
P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर होने चाहिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। साथ साथ Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तब इस P बाई Q वाले नंबर को हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के बारे में देखा। यहां ये टॉपिक हमारा ये अभी देखा गया। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब बराबर परिमेय संख्याएं जो इसका एक ही वैल्यू हो। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मीनिंग हुआ बराबर परिमेय संख्याएं जिसका वैल्यू समान हो, देखने में अलग अलग दिख रहा हो लेकिन वैल्यू एक ही हो। अगर दोनों का मूल्य एक ही हो तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। लाइक एज, अब चलिए हम एग्जांपल लेकर कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। तो देखिए यहां ध्यान से, मान लीजिए एक नंबर हमारा दिखाई दे रहा है 1/2, ये एक रेशनल नंबर है। और मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो देखने में तो दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या दोनों अलग अलग हैं? अगर पूछा जाए तो आपका जवाब यही होगा कि ये नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्यों एक ही हैं? क्योंकि अगर 2 से इसको हम कैंसिल करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी ये मिलेगा 1/2, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो दोनों इक्वल है। लेकिन देखने में तो नहीं लग रहे हैं, 1/2 और 2/4 दो ठो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। तो इन दोनों नंबर को जिसका वैल्यू सेम हो उसको सिंप्लीफाई करने पर एक ही नंबर आ जाए, इस टाइप के नंबर्स को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और किसी भी रेशनल नंबर का असंख्य अनलिमिटेड इक्विवेलेंट नंबर रहता है। जैसे 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, 9/18 हो गया, 50/100 हो गया। ये सभी नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं सबका वैल्यू जो है वो 1/2 के ही इक्वल है। कैसे? तो देखो ना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 50 2 जा 100। तो देखिए ना, 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी सभी के वैल्यू सेम हो गए। तो आखिर कितने मिलेंगे ये इक्विवेलेंट नंबर्स एक रेशनल नंबर का? तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। किसी भी रेशनल नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमने देखा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें लिखना हो, किसी नंबर के इक्विवेलेंट हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 नंबर लिखने हो तो हम कैसे लिखेंगे? अब 1/2 के ही इक्वल हमें लिखना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो 1/2 के इक्विवेलेंट लिखने के लिए इसका सीधा सा तरीका है, हम जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर वही रह जाता है, क्योंकि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों सेम नंबर है तब तो वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। लेकिन हम जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही नंबर दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्म में हमें दिखाई देने लगेगा। और वो लगेगा ऊपर से देखने पर कि ये अलग नंबर है, वो अलग नंबर है, लेकिन दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, दोनों का मान जो होगा वो बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, हम दोनों में आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2/4 मिल गया, एक इक्विवेलेंट नंबर मिल गया। इसी तरह से 1/2 में अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से ये मिलेगा 3/6, ये भी इक्विवेलेंट हो गया। ये 1/2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से जो मिलेगा ये मिलेगा 4/8। तो क्या इसका कोई लिमिट है कि हम कितने तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो लिमिट। 5 से कीजिए, 6 से कीजिए, 7 से कीजिए, 8 से कीजिए, करते रहिए, जिंदगी भर करते रहिएगा तो भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समाप्त नहीं होगा। तो ये हमने देखा कि एक किसी भी रेशनल नंबर के इनफाइनाइट इक्विवेलेंट नंबर हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, और यह है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म या साधारण रूप। तो ये देखते हैं हम लोग कि ये क्या होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखते चल रहे हैं। देखिए, कोई भी नंबर अगर दिया गया हो तो उसका न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को देखा जाता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है, उन कॉमन फैक्टर को अगर हम हटा दें, उन कॉमन फैक्टर को अगर हम कटा दें, तो इस तरह से जो हमारा नंबर मिलेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है। तो लाइक एज मान लीजिए कि 50/100 एक रेशनल नंबर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां हम देख रहे हैं कि ये हमारा नंबर 50/100 है और इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, सबसे साधारण रूप में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरेटर को फैक्टराइज करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होगा न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, उन कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल कर देंगे, उन्हें हम हटा देंगे, उन्हें हम कटा देंगे, बस ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं। तो 50 को सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 5 × 5। ओके, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। और इसके बाद इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो ये हम देख रहे हैं। अब इसमें देखना है कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है। उन कॉमन फैक्टर्स को हमें हटा देना है, उन्हें हमें कटा देना है। चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब क्या बच गया, और एक 5 से एक और 5 कट गया। तो क्या बच गया, ऊपर बचा 1 और नीचे केवल 2। तो ये हम देख रहे हैं कि 1/2 आ गया, यानी 50/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो 1/2 होगा। इसी तरह से चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे बदलने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा उस कॉमन फैक्टर को हम हटा देंगे, उन कॉमन फैक्टर्स को हम कटा देंगे, बस ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। तो ऑल्दो हालांकि आप यहां पर अगर अपर क्लास में है, ऊंचे क्लास में है, तो 50/100 को इस तरह से फैक्टर करके और कटाने नहीं जाते हैं, बल्कि आपके माइंड में आपको प्रैक्टिस में हो गया है कि सीधे 52 जा 100 हो जाएगा। तो 50 को ये आप एक ही बार कटा देते हैं और कहते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 1/2 है। यानी कि ये हुआ कि आप जब अपर क्लास में चले गए, आपको तुरंत वर्क करना है, आपको कंपटीशन में शॉर्टली ये चीजें करनी है, तो आप तुरंत अब ऐसे फैक्टराइज करने की क्या जरूरत है जब आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। तो लेकिन बच्चों को जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो ये है, ये मेन कंसेप्ट है इसका कि न्यूमेरेटर का फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, उसके बाद दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो उसे कैंसिलेशन कर देते हैं और इस तरह से हमारा हो जाता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अभी हमने देखा इन बिंदुओं को जिसकी चर्चा यहां पर की गई थी। आगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप देखिएगा किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इंटीजर ऑन नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर हम इंटीजर को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बाद कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लिखते हैं, और उसके बाद यह भी देखा जाएगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। इन सारे चीजों पर, इन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए
हम ये कहेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, इसके बेसिक फैक्ट्स को समझिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।